राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजीक आते देख सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार का चुनाव कर रही है। पर्यवेक्षक अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और यह समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसे टिकट दिया जाए जो हमारी पार्टी को जीत दिला सके। अर्जुन खड़गे जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद। से हारेंगे, ये मोदी का वादा है पूरा। निरंजन आर्य बाहर नहीं जाएगा, 50,000 हमारी। हाँ, ये यहाँ के नहीं है, यहाँ जयपुर में रहते हैं या जैतान में होंगे। आपके पास बोर्ड कार्यकर्ता हमारे समाज के 40,000 वोट है। मेघवाल समाज के किसको चाहते हैं, किसको मिले टिकट? श्रवण कुमार मेघवाल को मिलना चाहिए। मैं चौथी बार मांग रहा हूँ, मेरे को मिलना चाहिए। मैं कार्यकर्ता हूँ। आपके अलावा किसी और? आपके अलावा रतन जी है और भी स्थानीय आदमी कोई भी हो। स्थानीय आदमी को अगर टिकट दिया जाता है तो पार्टी जीतेगी, नहीं तो वो कार्यकर्ता हारेगा। जो पार्टी का प्रत्याशी है कांग्रेस नहीं हारेगी। मैं जमीन से 1987 से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। 2095 में मैं सरपंच रहा 5 साल। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गौशाला के अंदर बहुत बड़ी उत्थान किया। 11 साल अध्यक्ष रहा। आज इस समय 700 गायें हैं, 700 गायें हैं उस समय। और निवेदन है, आप ही मीडिया वाले, आपसे निवेदन है कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से मैं हमारी बात पहुंचाओ और कार्यकर्ता को टिकट दिलाओ। ये हमारी प्रबल दावेदारी है, मांग है। निरंजन आर्य दिन रात एक कर रहे हैं। निरंजन आर्य तो हारेंगे बाहर के आदमी, आज तक हारते रहे। ये आज तक हारते रहे। जो बाहर से आएगा ऊपर जाएगा, ये कायदा है पब्लिक का। और वहाँ मांग ही है। अभी शंकर सिंह जी यादव आए थे, उस समय ने यही कहा था पूरे मंडाल में कि भाई स्थानीय आदमी को टिकट दोगे तो जीत के लाएंगे हम, नहीं तो वापिस तुम जानो और तुम्हारी कांग्रेस। ये निवेदन है। हम कार्यकर्ता है, साथ रहेंगे, लेकिन पब्लिक वोट नहीं देगी। और योजनाएं सरकार की इंद्र भगवान की तरह प्रसाद अशोक जी ने की है। बहुत राजी है पब्लिक, लेकिन अगर कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा स्थानीय आदमी को तो वो 1 नंबर है। 50,000 वोटों से ठीक है कोई भी स्थानीय आदमी। अब की बार जो स्थानीय लोगों की जो डिमांड है, जो 36 लोगों की मांग है, वो एक ही मांग है, हमारा लोकल स्थानीय कार्यकर्ता होना चाहिए। तो हम कांग्रेस की सीट को झोली में डाल देंगे और पहले कांग्रेस की सीट सोच विधानसभा क्षेत्र की लाएंगे। ये मैं बात नहीं कह रहा हूँ, ये सोच विधानसभा क्षेत्र की 36 समाज की यही मांग है। और आप मैंने आम सोच की जनता के लिए मैंने 4 दिन तक 2 बार एक बार 4 दिन आमरण अनशन किया। 4 दिन भूखे रहकर मैंने 4 डॉक्टर लगवाए। एक बार 2 दिन भूखे रहकर जो सरकार की जो बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं या जो उनके खिलाफ मैंने काम करके जनता का काम किया है। और मैंने आमरण अनशन किया और जो मैंने उपखंड कार्यालय के बाहर 36 समाज के 1500 आदमी हैं, उनके बीच रहकर मैं राजस्थान के अंदर पहला इतिहास है सिर मुंडन करवाया। मेरे के पास सबूत है। और 1500 आदमियों कह रहे कि मैंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, राहुल जी गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अशोक हाँ जी, क्या बात है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, राहुल जी गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अशोक। आपका नाम बताओ। हाँ, श्रवण कुमार मेघवाल, पूर्व सरपंच लीलंबा, विधानसभा क्षेत्र सोजत, 117 से चौथी बार टिकट मांग रहा हूँ मैं। अशोक जी का लेटर है तेरे का मेरा कि भाई आप पार्टी को मदद करना, पार्टी की मदद खूब करते हैं, लेकिन स्थानीय आदमी को टिकट दो आप। 13 में संगीता जी आर्य को दिया था, बाहर की थी और 22,000 से हारी। उसके बाद में 18 में शोभा सोलंकी को दिया था, वो 32,000 से हारी। हमारा निवेदन है, अगर पार्टी को अगर विधायक चुनना है और जीत के लाना है, अशोक जी ने इंद्र भगवान की तरह
सब छोटे मोटे पे प्रसाद करके सबकी योजनाओं पर पूरी योजनाएं चालू की है और पूरी योजनाएं चल रही है। ये हम जनता बखान करती है, वोट देंगे लेकिन स्थानीय आदमी को ही देंगे, बाहरी आदमी को हरा देंगे। ये मेरा निवेदन विधानसभा क्षेत्र 117 सोजत, ये मेरा निवेदन है। रतन प्रकाश सिचरसा, सोजत विधानसभा क्षेत्र 117, करीब 33 सालों से जनता के अंदर सेवा कर रहा हूं और गरीब को गणेश मानकर सेवा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है, अशोक जी ने खूब सारी योजनाएं की और 36 समाज के लिए खूब सारी योजनाएं संचालित की और उनको 36 जाति के लोगों को फायदा भी मिल रहा है। मेरा तो यही निवेदन है कि जो सोजत विधानसभा क्षेत्र की जो 36 समाज की जो मांग है, जो डिमांड है, वो एक ही है कि हमारे जो जनता के बीच में हो, स्थानीय हो, और स्थानीय कोई यदि आदमी लोकल आदमी होता है तो उसमें ये सीट हम धड़के से निकाल देंगे सोजत विधानसभा की, और यही मांग है 36 विधानसभा क्षेत्र की। मैं भी आज 33 सालों से लगातार काम करता हूँ। मैंने जन समस्याओं के लिए मेरा सिरका मुंडन का राजस्थान के अंदर पहला इतिहास है कि मैंने उपखंड कार्यालय के बीच 1500 आदमियों के बीच सिर मुंडन करवाकर लोगों की जन सेवा का मैंने कार्य किया है और 4 दिन आमरण अनशन करके राजकीय चिकित्सालय में 4 डॉक्टर लगवाए हैं। तो 33 सालों से लगातार हम ये कार्यकर्ता, और अब कोई आ जाता है बाहर से कि हमें टिकट दो, फिर हम कहाँ कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जो धरातल के कार्यकर्ता कहाँ गए, जो जनता को गरीब को गणेश मानकर जो सेवा करते हैं वो कहाँ जाएंगे साहब? तो इसलिए हमारा निवेदन है और 36 जाति निवेदन है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर हम सोजत की सीट निकाल के देंगे। ये हमारे 36 जाति का पूरा वादा है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 36 जाति के भावनाओं की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। मास्टर रामलाल देवासी, पूर्व प्रदेश से देवासी समाज राजस्थान। मैं जेतान से 2008, 13 और 18 से विधानसभा क्षेत्र 116 से टिकट मांग रहा हूँ। साहब ने कहा 1 टिकट देंगे और बीजेपी बढ़ाएगी 2 देंगे। 8 में भी ये कहा, 13 में भी ये कहा और 18 में चला गया और अब 23 से मांग रहा हूँ। एक भी पार्टी ना तो बीजेपी देती है और ना कांग्रेस एक टिकट देती है, जबकि हमारे समाज के 40 लाख वोट देवासी समाज के पशुपालन का धंधा है, गरीब की है, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। और हमारे वोटों के लोग ठेकेदार होकर के हमारा जो प्रतिनिधि मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पे हमारे समाज को नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने राजस्थान के पूरे देवासी समाज वहाँ जोधपुर में एक महाकुंभ रखा, जिसमें आप लोगों ने देखा हुआ शांति से हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टी टिकट देगी समाज उसके ऊपर रहेगी। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस साथ रह सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस से जेतान से 3 बार दिल्ली को कांग्रेस टिकट दे चुकी है, वो हार रहा है, तो अभी लोगों पार्टी उसी को टिकट दे रही है। कम से कम वहाँ ओबीसी को किसी आदमी को दे, ऐसा जिनका जनाधार है, जनसंख्या हो, जिसके 20,000 30,000 वोटर्स है, उनको दे तो वो सीट निकाल सकते हैं। हमारे पाली जिले में हमारे देवासी समाज के 2.5 लाख वोट है, पश्चिम राजस्थान में हर जिले में 20,000 30,000 40,000 के वोट है, लेकिन हमें प्रतिनिधि नहीं मिलने के, तो इसलिए हमारे पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस हार रही है। और अगर कांग्रेस 2 या 3 टिकट देती है तो धड़के से सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता। और भारत में ऐसा मुख्यमंत्री जनता का लाडला, जन जन का प्रिय, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जिसने इतनी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की है, लेकिन हमारे पशुपालकों गरीबों के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमारे समाज नाराज है। गहलोत साहब से ये निवेदन करते हैं कि देवासी समाज को 2-3 टिकट दें, दूसरी समाज को दे, जिस समाज के 5 लाख वोट है उनको 2-2 टिकट लेते हैं। बाप बेटा, बाहर तो एमएलए, बेटा प्रधान, जो भी बोर्ड के दूसरे हर समाज के बोर्ड बना दिए, उनको चेयरमैन बनाए। हमारे समाज में जब बोर्ड बना हुआ पशुपालन का, लेकिन आज तक 4 साल हो गए किसी को चेयरमैन नहीं बना। इसलिए समाज में भारी आक्रोश है। मैं गहलोत साहब से निवेदन करता हूँ, मैं योग्य हूँ जेतान से, तो मुझे टिकट दे, नहीं तो ओबीसी से किसी दे। हमारे समाज के जो योग्य है, जहाँ जीत सकती है, उनका मापदंड ये है कि सबसे पहले तो वो ईमानदार रहे, कर्मठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है, जो सीट निकाल सकता है, ऐसे आदमियों को समाज में उनको टिकट देगी तो देवासी समाज निश्चित रूप से कांग्रेस को भारी बहुमतों से और पश्चिम राजस्थान से झंडा फहराएगी और बीजेपी का सोपड़ा साफ कर देगी। आने वाले चुनाव में दोबारा 4थी बार हम तो चाहते हैं गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 30 साल से जो बीजेपी कांग्रेस गठ लेकर के बैठी है जेतान में, तो मेरा पूरा समाज पश्चिमी राजस्थान में इस गढ़ को तोड़ करके मैं भारी बहुमतों से जेतान से सीट ला के दूंगा कांग्रेस को। और साथ में 40 सीटें अगर मुझे टिकट मिलता तो पूर्व प्रदेश होने के नाते 40 सीटें हैं, जिसमें हमारे समाज के वोट 30,000 40,000 वोट है, निर्णायक वोट है। जो हरचासी ने 2004 से जीता है वो 40,000 वोट मिलता, 30,000 का 30,000 20,000 है, वो निर्णायक वोट है। कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, कांग्रेस बहुमत से आएगी और बहुत सरकार बनेगी और हमारे 4थी बार भारी बहुमत से
जीत कर आएंगे तो सीएम साहब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री गए, इन्होंने इतना जन जन के गरीब किसान मजदूर युवाओं के लिए योजनाएं चली है, इसलिए 34 बार सरकार आएगी और मुख्यमंत्री गहलोत साहब बनेंगे। मैं तो इनको बहुत बहुत मेरा 1980 में जब गहलोत साहब पहली बार लोकसभा में इंदिरा गांधी ने भाई कार आकर उन्होंने स्टेडियम में आशीर्वाद दिया, मैं विद्यार्थी थी उनसे, मेरे पिताजी कांग्रेस के थे, उनके देखिए आप बार 2 में बायोडेटे बताता हूँ 8 से देखिए सर, देख लीजिए आप, गहलोत साहब लिखा 8 को, फिर 13 को, 13 और ये 18, ये इंदिरा गांधी का टाइम देख लीजिए। 1975 में हमारे दिवस समाज को कहा पशुपालन कोड कुछ देंगे, लेकिन सरकार चली गई। इंदिरा गांधी जी इसी पशुपालन के भेड़ पालकों को देकर गरीब है, इनको कुछ योजनाएं दें, इनको देना चाहती थी, लेकिन आपातकालीन होने के लिए इसलिए देख लीजिए 18 भी ये 18 13 और 18 से गलत साहब ने अब की देंगे बड़ा है नहीं। अब उससे हम तो उम्मीद करते हैं साहब, अब हमारे समाज को भी सभी जातियों को दिया, तो पशुपालन गरीब किसान मजदूर सबको है, तो जो 36 कौम है हमारा पशु का धंधा हो गया प्रेम कार्ड। मैं तो मास्टर की नौकरी छोड़ के 17 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। पूर्व प्रदेश होने के नाते आपने जोधपुर में देखा इतना शांति प्रिय कोई पता नहीं, इतना हमारा कुंभ मेला हुआ 8 लाख आदमी है जिसमें हमारा टारगेट 1 लाख का, लेकिन पब्लिक इतने है, युवा लोगों में जोश था। अब की बार सरकार बदलने की अगर टिकट नहीं देगी तो चाहे बीजेपी आए कांग्रेस, जो पार्टी हमारी ज़्यादा टिकट देगी समाज उसके साथ रहेगी। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, गहलोत साहब से निवेदन करूँगा, हमारी समाज भोली भाली इनको प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर इनको योग्य आदमी को दो, जो जितो हो टिकाऊ हो और पार्टी के साथ सेवा कर रहे जनता 36 कौम की सेवा कर रहे हैं। मैं 36 कौम का किसान मजदूर, मैं एक किसान हूँ, मेरी भी खेती है, मैं पशुपालन से आया हूँ और शिक्षा विज्ञान से आया हूँ, MA करके नौकरी छोड़ के 17 साल की नौकरी की, 18 साल बाकी समाज के लिए आया हूँ। हर जिले में मेरा छात्रावास बढ़ाया और पूर्व प्रदेश में भी रहा। और आपने देखा जो जोधपुर में समाज में हमारे जनसंख्या के आधार पर इतना कुंभ का मेला, शायद ही कोई समाज देखा होगा इतना शांति प्रिय। हमने कहा कोई शांति से कोई लड़ाई झगड़ा हमारे समय, इसलिए आप लोगों ने देखा। अब ये अर्ज करता हूँ साहब से निवेदन करता हूँ, 36 कौम का मैं लाड प्यार से आज आपके सेवा में हूँ। मैं एक बेटा बन के जितना इसका सेवा करूँगा और इनका 30 साल के गठ के पत्नी का बीजेपी का फेंक दूंगा, 40 सीटें ला के दूंगा। अगर सरकार मुझे मौका देती है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद। 36 कौम से लोग पता हैं उनको भी धन्यवाद। हमारा दिवस आज भोला वाला है, इनको साथ लेके चलोगे तो सरकार निश्चित रूप से बनेगी, नहीं तो मैं तो कांग्रेस का हूँ, समाज किधर भी जाएगी, ये फैसला समाज लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरे पिताजी कांग्रेस से थे 1975 देखो, पूर्णचंद विधानसभा के अध्यक्ष थे, स्वर्गीय पूर्णचंद विष्णु विधानसभा अध्यक्ष थे, और हमारा समाज का प्रतिनिधि लेकर इंदिरा गांधी की गए। देखिए फोटो देखिए आप, पशुपालन गरीब आदमी किसान खा है और इनके देना चाह सकते, इमरजेंसी होने से सरकार चली गई और हमारा ठंडे बस्ते में रहेगा आयोग। अभी पशुपालन उस टाइम से मांग थी और आज तक पशुपालन बोर्ड बना हुआ है, लेकिन हमारे समूह दी है, इसलिए भारी आक्रोश है समाज में। इसलिए ये देखिए सब, मैं कम से कम 1980 से समाज की सेवा कर रहा हूँ। गहलोत साहब ने जब पहली बार इंदिरा गांधी आई बाइक कार और उन्होंने आशीर्वाद दिया, साहब 3 बार केंद्रीय मंत्री रह गए, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। हम तो चाहते हैं कि साहब हमारे 4थे बार मुख्यमंत्री रहे, सरकार बने भारी बहुत से, लेकिन हमारे पशुपालक गरीब समाज इनको भी कुछ मिले, संख्या के अनुमान मिलना चाहिए, कम से कम 3-4 टिकट मिले जो योग्य है उनको। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा सेक्टर 117 सोजत, मेरा यही निवेदन है पार्टी हाईकमान से कि संगठन के आदमी को प्राथमिकता दे। किसी अधिकारी जो अधिकारी रहते हुए अभी संगठन का पद भी ग्रहण नहीं किया, ऐसे अधिकारियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को जो संगठन में काम कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, रात दिन पार्टी के लिए काम कर रहा है, मेरा यही निवेदन रहेगा कि संगठन के किसी भी आदमी को आप टिकट दें, ताकि 2008, 13 और 18 जो कांग्रेस हार रही है वो जीत में तब्दील हो सके। हम सब एक है। बोलो अच्छी बात क्या है, क्या समस्या? मेरा नाम नवीन गर्ग, विधानसभा क्षेत्र सोजत। हमारा एक ही, जितने भी हम यहाँ आए हुए हैं कार्यकर्ता, उनका यही कहना है कि साहब ऐसा क्या है जो आप हर बार कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हो। निरंजन आर्य की वाइफ को आपने टिकट दे दिया, वो हार गई, तो उसको भी आपने PCC में मेंबर बना दिया। फिर आपने निरंजन की वाइफ की, उनकी वाइफ को RPSC मेंबर बना दिया। फिर आपने आर्य साहब को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। फिर आपने आर्य साहब को CM सलाहकार बना दिया। दूसरे कार्यकर्ता वो कहाँ जाएंगे साहब? उन कार्यकर्ताओं ने क्या बिगाड़ा है?
टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हमारा यही कहना है कि लोकल उम्मीदवार को टिकट दें, हम उनको जिता के लाएंगे, अन्यथा 50,000 से आर्य साहब को हार देखनी पड़ेगी। अशोक गहलोत जिंदाबाद।